अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अली रज़ा है और हमने चूँकि स्टार्ट किया हुआ ईमेल मार्केटिंग कोर्स। सो आज हम 5th क्लास को पढ़ेंगे, ठीक है? और जिसमें हम सेगमेंटेशन को देखेंगे। सो अगर आप स्क्रैच से सीखना चाहते हैं ईमेल मार्केटिंग तो आप पिछली क्लासेस को भी देख सकते हैं, उसके साथ प्रैक्टिस करें। और अगर आपको कोई इशू होता है फ्रीलांसिंग के अंदर, सॉरी फ्रीलांसिंग सेगमेंटेशन के अंदर, सो आप ये वाली वीडियो मिस ना करें। सो सेगमेंटेशन के लिए आप लेफ्ट साइड पर आके यहाँ पर आप क्लिक करेंगे लिस्ट एंड सेगमेंट पे, ठीक है? सो उस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको ये डैशबोर्ड नज़र आएगा। सो यहाँ से आपने जाना है क्रिएट लिस्ट एंड सेगमेंट पे, ठीक है? सो मैंने क्रिएट लिस्ट एंड सेगमेंट पे क्लिक किया। सो यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है, एक लिस्ट और सेगमेंट। सो लिस्ट में क्या होता है, लाइक डाटा इंपोर्ट करने के लिए, अगर लाइक आपके पास या आपके क्लाइंट के पास डाटा है और उसको इंपोर्ट करना है तो वो कैसे करते हैं, ठीक है? तो मैं चले इसको भी डिस्कस कर देता हूँ। सो यहाँ पर लिस्ट में जाएंगे। सो यहाँ लेट्स सपोज मैं नेम रख देता हूँ प्रैक्टिस लिस्ट, ठीक है? सो उसके बाद क्रिएट लिस्ट कर देते हैं। तो उसके बाद लिस्ट इस तरह क्रिएट करने के बाद आगे क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि डाटा को इंपोर्ट किया जा सके, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। एक है साइन अप फॉर्म आप बिल्ड करें और उसके थ्रू आप लीड्स कलेक्ट करें। दूसरा है ये भी सब्सक्राइब पेज है, बेसिकली अपलोड कंटेक्ट। आपके पास अगर डाटा पड़ा है कंप्यूटर के अंदर तो आप उसमें से कैसे अपलोड कर सकते हैं। एक ये भी ऑप्शन है क्विक ऐड का। सो पहले मैं आपको क्विक ऐड कर दिखा समझाता हूँ, फिर आपको ये दिखाते हैं। सो क्विक ऐड क्या है, लेट्स सपोज कि आप अपनी ईमेल सिर्फ ऐड करना चाह रहे हैं, तो अब आप उसके लिए क्या आप CSV क्रिएट करेंगे, आप एक्सेल फाइल बनाएंगे। सो उसके लिए आप सिंपल यहाँ पर आए क्विक ऐड में, ठीक है? सो मैं तो जब अपनी ईमेल ऐड करनी तो मैं तो ये यूज़ करता हूँ। सो यहाँ पर अपनी ईमेल देंगे, ठीक है? सो यहाँ पर अपनी ईमेल दे के आप फर्स्ट नेम दे दें, लास्ट नेम दे दें, ठीक है? सो यहाँ पर हम ये दे के सो इसके बाद यहाँ पर आप ऐड सब्सक्राइबर कर सकते हैं। तो ये जो है ना क्विक ऐड हो जाता है, ठीक है? अब आप लाइक और ऐड करना चाह रहे हैं तो आप जो है ना इंपोर्ट कंटेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है? मींस लेट्स सपोज कि आप अपने कंप्यूटर में से फाइल को अपलोड करना चाह रहे हैं, तो वो कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए बेस्ट ये है तरीका है कि आप गूगल शीट ओपन कर लें। यहाँ से गूगल शीट, ये मैं सिर्फ आपको एक प्रैक्टिस का तरीका बता रहा हूँ, दूसरा भी मैं बताता हूँ कि अगर आपके पास डाटा ऑलरेडी अवेलेबल है तो। सो ये वो कहता है कि CSV फाइल आप इंपोर्ट कर सकते हैं सिम, ठीक है, लाजम। सो यहाँ से मैं ब्लैंक पे क्लिक करता हूँ। सो यहाँ हम एक छोटी सी ना दो तीन लीड्स की एक लिस्ट बना लेते हैं। सो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ईमेल एड्रेस, ठीक है? तो लिख लेता हूँ, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ नेम, ठीक है? So इसको भी नाम है ईमेल एड्रेस। यहाँ पे हम लिख लेते हैं लास्ट नेम, ठीक है? और सो फर्स्ट नेम अली, यहाँ रज़ा लिख देता हूँ, यहाँ फैज़ रज़ा, ठीक है? यहाँ पर यासीन, ठीक है? यहाँ पर मुस्तफ़ा, मुर्तज़ा। चलो बाय द वे ये मैंने वैसे ही एक लाइक फर्स्ट नेम लास्ट नेम रखे हैं, तो यहाँ पर आप अपनी ईमेल्स कोई भी लाइक ऐड कर दें, ठीक है? gmail.com, ठीक है? यहाँ पर मैं कोई और ऐसे ही रैंडम सी चैम्बर टू gmail.com, ठीक है? सो इसको लिखता हूँ चैम्बर टू और gmail.com, ठीक है? सो आप इसको सिलेक्ट करें, यहाँ से बोल्ड कर दें। सो ये आप ऐसे ऐसे समझ लें कि प्रैक्टिस का, अगर आप लाइक न्यू भी हैं, आप प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं CSV बनाने के लिए, तो आप इस तरह बना के, ठीक है, गूगल शीट, यहाँ से फाइल पर क्लिक करें, यहाँ पर डाउनलोड में जाएं और यहाँ पर आप CSV पे क्लिक करें।
CSV फाइल आपकी डाउनलोड हो जाएगी। सो अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आना, आपने यहाँ पे क्लिक किया, डाउनलोड में जाएं, यहाँ पे क्लिक करके तो उसको हम क्या है इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओके। सो ये वो कह रहा है कि आपने ये कॉलम है तीन, जिसमें एक ईमेल एड्रेस थी, एक के अंदर फर्स्ट नेम था, एक के अंदर लास्ट नेम था, तो वो ठीक है। ठीक है, सो अगर लाइक यहाँ से आप जो लास्ट नेम है ना, तो यहाँ से आप लास्ट नेम सिंक्रोनाइज भी कर सकते हैं लास्ट नेम। ठीक है, तो यहाँ से आप इंपोर्ट रिव्यू कर देंगे, तो कहता है 3 out of 3 कॉलम्स टू इंपोर्ट, मतलब जो तीन कॉलम आपने बनाए थे वो तीनों इंपोर्ट होने जा रहे हैं। सो स्टार्ट इंपोर्ट, ये एक तरीका मैं आपको बताया है, ये है लाइक आप न्यूबी हैं, आप प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं कैसे डाटा इंपोर्ट करते हैं, तो ये उसके लिए है। अब दूसरा है कि आपके पास अगर लेट्स सपोज कोई क्लाइंट आता है, उसके पास डाटा अवेलेबल है, तो आपने फिर कैसे करना है, तो फिर भी आप लाइक लेट्स सपोज कि ये जो फाइल हमने लाइक अपलोड डाउनलोड की है CSV, यही डाटा है वो क्लाइंट वाला, तो आप सिंपल जाएं, लिस्ट क्रिएट करें और इंपोर्ट कर दें। अपलोड में जाएंगे, आप अपलोड करेंगे तो अपलोड कर देंगे, सिंपल यही तरीका है। अब लेट्स सपोज के वो एक्सेल की फाइल है, तो उसको कैसे अपलोड करना है, तो ये थोड़ा टाइम ले रहा है। सो लेकिन ये हो जाएगा, जो हो गया उसने बात सुन ली है मेरी। अच्छा, सो ये आपका जो है ना डाटा इंपोर्ट हो गया। अब ये अगर चेक करना हो तो आप दोबारा लिस्ट एंड सेगमेंट पे क्लिक करें। लिस्ट एंड सेगमेंट पर क्लिक करने के बाद आपको वहाँ पर जो सेगमेंट्स होंगे या लिस्ट होंगे, वहाँ पर आपको नंबर्स भी शो हो जाएंगे, कितने ईमेल एड्रेस थे उस लिस्ट के अंदर जो आपने इंपोर्ट की हैं। ठीक है, तो ये नीचे बता भी रहा है वैसे 3 by 3 रिकॉर्ड्स इम्पोर्टेड, तीन तीन वैल्यूज थी और तीनों वो क्या है इंपोर्ट हो गई हैं। अब लेट्स सपोज क्या आपके क्लाइंट ने जो आपको लिस्ट दी वो एक्सेल फाइल है, और क्लैवियो के अंदर जो इंपोर्ट होनी है वो CSV में होनी है, वो एक्सेल में नहीं होनी, तो उसका फिर हल क्या है, फिर आपने सिंपल क्या करना है, गूगल शीट ओपन कर लेनी है। ठीक है, गूगल शीट ओपन कर लेनी है और यहाँ से गूगल शीट ये, सो ये गूगल शीट, इसको ब्लैक ओपन कर लेता हूँ मैं। ठीक है, सो ब्लैंक ओपन, ये भी देख रहे हैं आप प्रैक्टिस लिस्ट के अंदर क्या है, 4 मेंबर्स आ गए हैं। 4 कैसे आए हैं भाई, इसको मैं चेक करता हूँ। अच्छा, साथ हम इसको भी देख लेते हैं। सो ये हमने क्या है गूगल शीट ओपन किया ब्लैंक। अब हम बात कर रहे थे कि लेट्स सपोज कि आपके क्लाइंट ने डाटा तो दिया है, वो एक्सेल फाइल है, तो आपने सिंपल यहाँ से इंपोर्ट में आना है। ठीक है, तो इंपोर्ट में आना है, यहाँ से इंपोर्ट, इंपोर्ट के बाद आपने यहाँ से अपलोड पे क्लिक करना है, ब्राउज पे क्लिक करना है, तो वो जो फाइल होगी आपने उसको क्या है इंपोर्ट कर लेना है, एक्सेल फाइल को इंपोर्ट हो जाएगी। फिर आपने सिंपल यहाँ से फाइल पे जाना है, डाउनलोड में जाना है और CSV फाइल में वो कन्वर्ट हो जाएगा, डाउनलोड कर लेंगे, फिर वो क्या है अपलोड हो जाएगी। क्लियर है? अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होता है, कोई क्लास में नई कोई चीज़ समझ आती जो मैंने आपको बताई है, या उसके अलावा कोई चीज़ है, तो आप कमेंट में उसको शेयर किया करें, तो मैं इंशाल्लाह उसको जो है ना सॉर्ट आउट किया करूँगा। ठीक है, अच्छा ये इसमें जो है ना, वो जो मेरी एक पहले से ईमेल है वो भी इसके अंदर इंक्लूड है, तो इसलिए 4 आ रही हैं। ठीक है, अच्छा तो ये हो गया हमारा बेसिकली लिस्ट का, कोई कैड में कैसे कर सकते हैं, खुद अगर प्रैक्टिस करनी है कैसे कर सकते हैं, खुद CSV बनाते कैसे हैं, क्लाइंट का डाटा हो तो वो कैसे एक्सेल में या तो CSV में कैसे करते हैं, अगर तो वो CSV में है तो वो तो सिंपल है ना, अगर नहीं तो फिर आपने उसको कैसे CSV में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अच्छा जी, अब हम चलते हैं अपने मेन पार्ट की तरफ, वो है सेगमेंटेशन। अच्छा, तो मैं आपको पहले तो ये बताता हूँ कि सेगमेंटेशन है क्या। ठीक है, हम सेगमेंटेशन स्टार्ट करने से पहले अगर इसको समझ लें तो ज़्यादा आपको थोड़ा सा आइडिया क्लियर हो जाएगा। सेगमेंटेशन क्या होती है, बेसिकली सेगमेंटेशन कंडीशंस की बेस पे आपने लोगों को फिल्टर आउट करना होता है बेसिकली। ठीक है, तो इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। लेट्स सपोज के एक स्कूल है, उसका हॉल है, ठीक है, एक ग्राउंड है, सो वहाँ पे बच्चे बैठे हैं 5th ग्रेड के, 6th के, 7, 8, 9, 10th के। ठीक है,
वो बैठे हैं। अब एक बाहर से कोई आता है, अब वो तो स्टूडेंट सारे इकट्ठे बैठे हैं, उसको नहीं पता कि कौन सा फिफ्थ ग्रेड का है, कौन सा सिक्स का, कौन सा सेवन्थ का, इस तरह। अब अगर वहां पर कोई टीचर हो, वो कह दे कि आप फिफ्थ क्लास वाले अलहदा हो जाए, सिक्स वाले अलहदा, सेवन्थ वाले अलहदा, तो इस तरह अलहदा अलहदा होके बैठ जाए, तो फिर बाहर से आने वाले को या जो भी एनालाइज करना चाहे, वो इजीली एनालाइज कर सकता है कि ये फिफ्थ बैठी है, सिक्स, सेवन्थ, तो इस तरह। तो ये बेसिकली क्या है, ये सेगमेंटेशन है कंडीशंस की बेस पे। जिस तरह हम आगे देखेंगे कि जिसने ओपन किया वो अलहदा हो जाए, जिसने क्लिक किया वो अलहदा हो जाए, जिसने ऑर्डर प्लेस किया वो अलहदा हो जाए, जो यूएसए में रहता है वो अलहदा हो जाए। तो ये हम आगे जाके डेफिनेशंस को देखेंगे। अब जिस तरह ये डायग्राम है, लेट्स सपोज कि ये एक हाल में जो है ना, ग्राउंड के अंदर स्टूडेंट्स बैठे थे। ये रेड वाले हैं, लेट्स सपोज एट के हैं। ये जो थोड़ा सा डार्क कलर है, ये नाइन्थ है। और ये जो लाइट कलर है, ये टेंथ है। अब हमने इनको कहा कि आप जो है ना अपनी क्लासेस के अकॉर्डिंग अलहदा अलहदा हो जाए। तो ये इस तरह क्या है, सेपरेशन हो गई। ये सेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन बेसिकली सेपरेट करना होता है, फिल्टर आउट करना होता है। ठीक है। आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा सेगमेंटेशन क्या होती है। ठीक है। सो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं प्रॉपर क्लास को। ठीक है। सो यहाँ से हम क्लिक करते हैं क्रिएट लिस्ट एंड सेगमेंट पे। ठीक है। यहाँ से सेगमेंट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सेगमेंटेशन, या हम लिख लेते हैं लाइक क्लास 5 सेगमेंटेशन। और यहाँ पर कैसे बोल सकते हैं हम, अच्छा ना, साथ साथ मार्केटिंग भी तो चलेगी ना। अच्छा, बाय द वे, सो ये हम सेगमेंटेशन में आ गए। सो सेगमेंटेशन में ये कुछ है, 1 2 3 4 5 6 7, ये सात हैं। ऐसे समझ लें कि इसको क्या कहते हैं, ये रोज है। हाँ, रोज है। तो ये सात रोज है। तो इनके अंदर आगे ऑप्शंस होंगे, तो उनको हमने बेसिकली अंडरस्टैंड करना है। जब आपको उनकी अंडरस्टैंडिंग होगी तो फिर आप कोई भी सेगमेंट बना सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आपने इनको समझना। अच्छा, सबसे पहले है व्हाट समवन हैज डन और नॉट डन। अगर आपने कोई ऐसा सेगमेंट बनाना है जिसके अंदर कोई काम किया हो किसी ने, या किसी ने काम ना किया हो, उसको स्पेसिफाई करना हो, तो फिर आपने इस ऑप्शन में आ जाना। लाइक लेट्स सपोज आप चाह रहे हैं कि उनकी उनका सेगमेंट बने जिन्होंने ईमेल ओपन की, तो ये काम करना है ना, डन करना है। या आप उनकी बनाना चाह रहे हैं जिन्होंने ओपन नहीं की, तो काम नहीं किया या किया, तो मतलब इस कैटेगरी में आएंगे ये। किसी ने ऑर्डर प्लेस किया, ऐड टू कार्ट किया, प्रोडक्ट व्यू किया, तो वो सारी चीज़ें। सो यहाँ मैं क्लिक करता हूँ व्हाट समवन हैज़ डन। ठीक है। सो यहाँ पर आप देखेंगे ये सारे हैं, इन सब को आप क्या है यूज़ कर सकते हैं सेगमेंट बनाने के लिए। किसी ने बाउंस ईमेल किया है, किसी ने क्लिक किया, ईमेल पे क्लिक किया है, किसी ने एसएमएस पे क्लिक किया है, किसी ने कंसेंटेड टू रिसीव एसएमएस, मतलब एसएमएस रिसीव करने के लिए रजामंदी दी है, किसी की ईमेल ड्रॉप हो गई, फेल टू डिलीवर ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स एसएमएस। तो ये एसएमएस मार्केटिंग से रिलेटेड है। और यहाँ मार्क ईमेल एज स्पैम, किसी ने आपकी ईमेल को स्पैम डाल दिया, किसी ने आपकी ईमेल को ओपन किया, किसी ने, ये एसएमएस से रिलेटेड है, रिसीव्ड ईमेल, किसी ने ईमेल रिसीव की, किसी ने अनसब्सक्राइब कर दिया, अनसब्सक्राइब फॉर एसएमएस कर दिया, एक्टिव ऑन साइट है। सो यहाँ पे और भी मैट्रिक आते हैं, चूंकि मैं डमी अकाउंट यूज़ कर रहा हूँ, तो आप उसको देख सकेंगे। सो बाय द वे, जो मेन चीज़ है वो ये बताने की है कि आप इन सब की सेगमेंटेशन, आप इन सब को यूज़ करते हुए सेगमेंटेशन बना सकते हैं। और मैं आपको एंड पे कुछ सेगमेंट बना के दिखाऊंगा जो मोस्टली यूज़ होते हैं, ताकि आपकी जो कन्फ्यूजन हो वो क्लियर हो जाए। लेट्स सपोज यहाँ से मैं कह रहा हूँ जी, किसी ने ईमेल ओपन किया है। अब यहाँ पर ये मैंने सेलेक्ट कर लिया यहाँ से, मतलब इन सब में से एक वैल्यू सेलेक्ट कर ली। अब उसके हिसाब से उसके रिलेटेड हमने दूसरी आगे भी सेट करनी है। लाइक वो ओपन ईमेल है, एटलीस्ट वंस है, वो 0 टाइम करनी है। इक्वल आपने कोई लाइक लेट्स सपोज 3 दफ़ा उसने ओपन किया है, डज नॉट इक्वल 3 के बराबर ना हो, इज एटलीस्ट कम से कम 3 दफ़ा हो, इज ग्रेटर देन 3 से ज़्यादा दफ़ा हो, इज लेस देन 3 से कम दफ़ा हो,
इज एट मोस्ट मैक्सिमम 3 दफ़ा हो। तो ये सारी वैल्यूज़ हैं। जब आप इसमें से किसी ऑप्शन को चेंज करेंगे तो यहाँ से ये भी चेंज हो जाएंगे, ठीक है, समहाउ। अच्छा जी, सो यहाँ पे मैं लाइक्स को कह देता हूँ कि किसी ने ईमेल किया, ओपन किया लिस्ट वंस। अब यहाँ आगे ऑप्शंस ये हैं, ओवरऑल टाइम, इन द लास्ट। ओवरऑल द टाइम का मतलब क्या है, पहले ये मैं आपको बताता हूँ। ओवरऑल टाइम मतलब कि जितना भी टाइम गुजर गया ईमेल मार्केटिंग करते हुए, क्लेवियो का आपने अकाउंट बनाया, उस शुरू से लेके आखिर तक, अब तक किसी ने एक दफ़ा भी ओपन किया तो उसके लिए सेगमेंट बन जाएगा, ठीक है। दूसरा है इन द लास्ट। इन द लास्ट पे जब क्लिक करेंगे तो आपको ये ऑप्शन नज़र आएंगे कि पिछले 30 दिनों में, पिछले 30 घंटों में, पिछले 30 वीक्स में। आप यहाँ से कह सकते हैं कि लाइक पिछले 14 डेज में अगर किसी ने कम अज़ कम एक दफ़ा ओपन किया है ईमेल, तो उसका सेगमेंट बन जाएगा जब आप क्रिएट सेगमेंट करेंगे। तो ये चूंकि डमी अकाउंट है, तो यहाँ पे जब मैं क्रिएट सेगमेंट करूँगा तो कुछ भी शो नहीं होना, आई थिंक सो। हो भी सकता है क्योंकि हमने 4-5 ईमेल्स ऐड की भी हैं, लेकिन लेट्स सी। तो कभी कभार सेगमेंट जल्दी बन जाता है, कभी देर भी लगती है। सो सो ये डमी काउंट है तो इसलिए यहाँ पर ज़ीरो मेंबर आ रहा है। लेकिन अगर आप क्लाइंट का स्टोर हैंडल कर रहे होंगे तो आपके पास अगर डाटा होगा तो आपके पास सेगमेंट्स में नंबर आएंगे, ठीक है, जो भी उस सेगमेंट को क्वालिफाई करता होगा, ठीक है। सो मेन चीज़ है कि आप अभी अंडरस्टैंड करें इसको, ठीक है। सो ये इन ऑप्शंस की आपको समझ आ गई है कि ये लाइक क्या ऑप्शंस हैं, ये क्या ऑप्शंस हैं, ये क्या ऑप्शंस हैं, यहाँ पे आप कैसे चेंज कर सकते हैं। सो ये इनको कैसे चेंज कर सकते हैं। अब लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ कि किसी ने ईमेल ओपन किया है कम से कम 2 दफ़ा पिछले 14 दिनों में। तो यहाँ पे मैं आऊँगा, यहाँ पर क्लिक ईमेल, यहाँ पे इक्वल्स, जीरो टाइम इक्वल्स, सो इक्वल मैं कहता हूँ 2 दफ़ा इन द लास्ट 14 डेज, ठीक है। तो ये चीज़, तो आप जितना इनके साथ खेलोगे उतना आप सीखोगे। डमी अकाउंट है, आपका क्या जा रहा है, ठीक है, तो आप खेलें उसको। अच्छा जी, सो उसके बाद यहाँ पर फिल्टर भी आता है, लाइक आप कोई चीज़ स्पेसिफाई करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से उसको स्पेसिफाई भी कर सकते हैं, मज़ीद स्पेसिफाई करना चाहते हैं तो। अच्छा जी, सो ये हमारा ये वाला ऑप्शन हो गया, व्हाट समवन हैज़ डन या नॉट डन। अब ये है क्लिक ईमेल, 2 दफ़ा उसने किया। अब आप चाह रहे हैं किसी ने ईमेल क्लिक नहीं किया तो आप सिंपल यहाँ से ज़ीरो टाइम करेंगे इन द लास्ट 14 डेज, तो इसका मतलब उसने वो काम नहीं किया, नॉट डन वाला आ गया सिनेरियो के अंदर, ठीक है। सो ये पहला केस। तो मैं इसी के अंदर ही आपको दूसरा भी समझा देता हूँ, बजाय उसके केस को क्लोज करें नया सेगमेंट बनाएं। तो उसके बाद है दूसरा ऑप्शन है प्रॉपर्टीज अबाउट समवन, किसी के बारे में प्रॉपर्टीज। ये क्या सीन है। सो ये प्रॉपर्टीज ये होती हैं, लाइक कुछ होती हैं प्रॉपर्टीज जो आप किसी को टैग लगा देते हैं, ठीक है। सो ये आगे हम जाके मैं आपको सिखाऊंगा, बताऊंगा कैसे वो भी करते हैं। तो लेकिन अभी चूंकि बेसिक है तो आप कंफ्यूज ना हो जाए उससे। सो अच्छा जी, सो वो क्या होती है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज मतलब कि अबाउट समवन के जो ईमेल एड्रेस क्लेवियो के अंदर हैं उनकी खूबियाँ क्या हैं, कब वो क्रिएट की क्लेवियो के अंदर, ईमेल क्या है उनकी, उनका फर्स्ट एक्टिव वो कब हुए, उनका फर्स्ट नेम क्या है, लास्ट एक्टिव कब हुए वो, लास्ट नेम उनका क्या है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है उनकी, कोई उनका फ़ोन नंबर, टाइटल, यूनिक आईडी, व्यूड आइटम। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, किसी भी ईमेल की प्रॉपर्टी हो सकती हैं, ठीक है। लेट्स सपोज कि हमारे पास काफ़ी ईमेल्स हैं, 100 ईमेल्स हैं लेट्स सपोज, और उसमें से मैं चाह रहा हूँ कि जिसका फर्स्ट नेम अली है ना वो निकल आए। तो मैं यहाँ से जाऊँगा फर्स्ट नेम पे, फर्स्ट नेम इक्वल्स, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अली, ठीक है। यहाँ पे चूंकि ये टेक्स्ट है तो यहाँ से आप टेक्स्ट चेंज करेंगे। अगर यहाँ पे मैं चेंज करता हूँ तो यहाँ भी आप देख रहे हैं चेंजिंग आ रही है, ठीक है। सो यहाँ से आप टेक्स्ट करेंगे, फर्स्ट नेम इक्वल अली, ठीक है। तो ये हो गया। तो यहाँ से आप अपडेट सेगमेंट कर देंगे, तो जो भी ईमेल होगी जिसका फर्स्ट नेम अली होगा वो इस सेगमेंट में आ जाएंगे। अगर आप चाहते हैं किसी का लास्ट नेम अली है या रज़ा है तो वो अलहदा हो जाए, तो वो अलहदा हो जाएंगे, ठीक है।
तो इस तरह अगर आप चाहते हैं कि किसी की ईमेल ढूंढना चाह रहे हैं, अगर किसी की ईमेल ये है मार्केटिंग चैम्बर, ये ईमेल है किसी की, तो वो अलहदा हो जाए तो वो अलहदा हो जाएगा। ठीक है। अगर आप चाह रहे हैं, ये ये भी ऑप्शन मैं दिखा देता हूँ ना, ये आपको समझ आ गई है ना। सारे ऑप्शन तो मैं नहीं दिखा सकता, तो आप कुछ खुद भी उनको देखेंगे, मैं बेसिकली आपको कंसेप्ट दे रहा हूँ। तो इन ऑप्शंस को आप क्या है एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है। ओके। सो यहाँ से आप दूसरा ऑप्शन क्या है, इक्वल। इक्वल का मतलब होता है कि बिल्कुल ईमेल मैच करती हो इस ईमेल के साथ, तो वो निकल आएगी। अब यहाँ पर है डज नॉट इक्वल। इसका मतलब क्या है कि अगर 100 लोग हैं, उसमें से एक ये भी ईमेल है, तो आपने कहा कि ऐसा सेगमेंट बनाओ जिसके अंदर ये ना आए ईमेल, तो इसके अलावा जो दूसरी ईमेल्स होंगी वो आ जाएंगी उस सेगमेंट के अंदर। ठीक है। कंटेन। कंटेन लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ कि अगर ईमेल एड्रेसेस हैं काफ़ी, उसके अंदर जीमेल के भी हैं, याहू के भी हैं, आउटलुक के भी हैं, डिफरेंट हैं। मैं चाहता हूँ जिनकी जीमेल की है ना ईमेल, वो अलहदा हो जाए। तो आप ये कह सकते हैं कि जिस भी ईमेल के अंदर ये कंटेन है, शामिल है, वो अलहदा हो जाए, तो वो अलहदा हो जाएगा। ठीक है। डज नॉट कंटेन। अभी ये जीमेल जिसके अंदर कंटेन हो, वो वो क्या कहते हैं, वो ना आए इसके अंदर, तो इसका मतलब है याहू भी आएगा, आउटलुक आ जाएगा, तो दूसरी आ जाएंगी। ठीक है। आगे है जी इज इन। मतलब आप चाहते हैं कि ईमेल जो है वो इसको यहाँ से हम, अब इसका मतलब क्या है कि वो किस सेगमेंट्स वगैरह के अंदर है, किसी लिस्ट के अंदर है, तो उस वो आप जो है ना यहाँ से कर सकते हैं। इज नॉट इन किस लिस्ट के अंदर नहीं है, सेगमेंट के अंदर नहीं है, तो उस तरह। अब ये चूंकि डमी है तो इसलिए यहाँ पर आपको वैल्यू नज़र आ रही। अब मैं डमी पे ही क्यों करवा रहा हूँ आपको, क्योंकि मोस्टली न्यूबी हैं, तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि अगर मैं उनको प्रैक्टिस इसके ऊपर करवा सकता हूँ तो वो भी प्रैक्टिस कर सकते हैं इसके ऊपर। ठीक है। उसके बाद स्टार्ट्स विद, क्या ईमेल किसके साथ स्टार्ट हो रही है, नाम वगैरह के साथ। डज नॉट स्टार्ट विद, एंड्स विद किसके साथ हो रही है, डज नॉट एंड विद, इज सेट, इज नॉट सेट। ये सारे ऑप्शंस आप जो है ना ज़्यादा यूज़ नहीं होते, लेकिन आपने इन सब का कंसेप्ट ज़रूर ले लेना है कि हर का जो है ना मतलब क्या है। अगर किसी की ना समझ आए तो आप कमेंट में मेंशन करें, सो मैं उसको सॉर्ट आउट कर दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है। ओके। सो ये आपका हो गया प्रॉपर्टीज अबाउट समवन। उसके बाद है जी इफ समवन इज और इज नॉट विद इन यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन जो 27 कंट्रीज है आई थिंक सो अगर आप चाह रहे हैं कि यूरोपियन यूनियन के अंदर जो लोग हैं उनको अलहदा करना, मतलब फ़र्ज़ कर लें कि आपके पास 5,000 लोग हैं, उसके अंदर कुछ लोग हैं जो यूरोपियन यूनियन के हैं और कुछ हैं यूरोपियन यूनियन के नहीं हैं। तो आप अगर सेपरेट करना चाह रहे हैं वो जो यूरोपियन यूनियन के अंदर है, तो आप क्या करेंगे, लोकेशन इज़ विद इन यूरोपियन यूनियन। अगर आप चाह रहे हैं कि यूरोपियन यूनियन के नहीं करने चाहिए, यूनाइटेड स्टेट्स के करने हैं, तो आप यूनाइटेड स्टेट्स कर देंगे। सिंपल। ये तो छोटा है ना। उसके बाद है समवंस प्रॉक्सिमिटी टू अ लोकेशन। प्रॉक्सिमिटी कहते हैं नज़दीक के इलाके। अब लेट्स सपोज कि मैं एक स्टोर हैंडल कर रहा हूँ, फर्ज कर लेते हैं, और वो ना अपने स्टोर के ऊपर, फिजिकल स्टोर के ऊपर एक सेल लगा रहे हैं, या कोई एक इवेंट ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं, जिससे वो चाह रहे हैं कि जो नज़दीक नज़दीक उनके कस्टमर हैं वो आएँ, उनको बता दें कि जी हम इवेंट क्रिएट कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं, तो आप आएँ। तो उसके लिए कोई कैंपेन चलानी है, तो उसके लिए हम फिर सेगमेंट बना सकते हैं कि जो लोग उस एरिया के 15 किलोमीटर या 15 माइल्स के अंदर अंदर हैं, उन वो अलहदा हो जाए। पर्सन इज विद इन, यहाँ पर आप लिख देंगे 15 माइल्स ऑफ पोस्टल कोड। अब यहाँ मेरे सिटी का पोस्टल कोड 61,200। यहाँ पर आप कंट्री सेलेक्ट करेंगे। ठीक है। सो यहाँ से मैं कंट्री लेट्स सपोज ऑस्ट्रेलिया सेट कर देता हूँ। अब मैं पाकिस्तान आ नहीं रहा। अच्छा। सो अब इसका मतलब क्या हुआ वो मैं आपको बताता हूँ ताकि क्लियर हो जाए अगर कोई कन्फ्यूजन है। इसका मतलब है पर्सन इज विद इन 15 माइल्स ऑफ 61,200 इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के अंदर लेट्स सपोज शॉप है, जहाँ पर शॉप है उसका पोस्टल कोड ये है। अब जा रहे हैं कि जिस जगह पर शॉप है उसका ये पोस्टल कोड है, तो उसके 15 मील्स के अंदर अंदर जो लोग हैं वो अलहदा हो जाए।
तो उसके लिए फिर ये सेगमेंट बन जाएगा। क्लियर हुआ है आपको ये? सो मैं चाह रहा हूँ आपको हर चीज़ क्लियर हो जाए। अगर आपको कन्फ्यूजन हो कोई भी किसी भी पॉइंट पे तो आप उसको क्लियर करें, कमेंट करें, तो मैं उसको सॉर्ट आउट करूँगा जितना इजी लैंग्वेज में हो सकेगा। अच्छा जी, सो ये हो गया आपका प्रॉक्सिमिटी वाला। सो यहाँ से आप माइल्स की जगह किलोमीटर भी कर सकते हैं, पोस्टर कोड डिफरेंट, कंट्री भी आप डिफरेंट सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ओके जी, सो यहाँ पे फिर आता है जी, इफ़ समवन इज इन और नॉट इन अ लिस्ट, मतलब कोई स्पेसिफाई करना चाह रहे हैं कि अगर कोई बंदा, जो लोग न्यूज़लेटर की लिस्ट में है, जो लोग किसी और लिस्ट के अंदर हैं, वो अलहदा हो जाएं। जिस तरह हमने लिस्ट बनाई आई थिंक सेगमेंटेशन प्रैक्टिस के नाम से, तो अगर कोई लोग उनके अंदर हैं, उस लिस्ट के अंदर हैं, तो वो अलहदा हो जाए, ये प्रैक्टिस लिस्ट, ठीक है। तो इससे क्या होगा, अब ये पढ़ें आप, पर्सन इज इन प्रैक्टिस लिस्ट, तो ये एक सेंटेंस पूरा बनता है कि पर्सन इज इन, इस लिस्ट के अंदर हैं जो लोग, वो अलहदा हो जाएंगे। तो अगर मैं इसको ऑपरेट करूंगा, तो जो हमने ऐड की है लिस्ट के अंदर लोग, वो अलहदा हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि जो लोग इस लिस्ट के अंदर नहीं है, तो आप इज नॉट पे शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक फर्दर फिल्टर है बाय डेट एडिट, कि जो बंदा, भाई इसको मैं ना इस कर देता हूँ, इसका मतलब है कि पर्सन जो है इस लिस्ट के अंदर है। अब मैं चाह रहा हूँ कि कोई बंदा इस लिस्ट के अंदर एक ख़ास डेट से पहले पहले है, उसके बाद है, तो वो लैदा हो जाए। या फ़र्ज़ कर लेते हैं, मैं चाह रहा हूँ कि कोई बंदा इस लिस्ट के अंदर है पिछले 14 दिन से, ठीक है, पिछले 14 दिन से जो है ना इस लिस्ट के अंदर है, तो वो अलहदा हो जाए, ठीक है। वाज एडिड मतलब पिछले 14 दिन, 14 दिन पहले वो इस लिस्ट के अंदर ऐड हुआ था, वो अलहदा हो जाए। या अब मैं चाहता हूँ कि वो बिटवीन 1 से लेके 14 दिन के दरमियान जो ऐड हुआ वो, ठीक है। तारीख आप स्पेसिफाई करना चाहते हैं तो आप तारीख स्पेसिफाई कर सकते हैं, ठीक है। सो इस तरह, सो उसके बाद हमारे पास जो आता है ऑप्शन, वो है जी, इफ़ समवन इज इन और इज नॉट सुप्रेस फॉर ईमेल। सुप्रेस का मतलब क्या है? सुप्रेस का मतलब आप ऐसे समझ लें, ईमेल मार्केटिंग के केस में या क्लेवियो केस में डिफ़ॉल्टर है, जिसको क्लेवियो ने कह दिया ये डिफ़ॉल्टर है। तो आप अगर चाह रहे हैं कि जो डिफ़ॉल्टर लोग हैं हमारे ईमेल्स के अंदर वो अलहदा हो जाए, तो आपने आना है पर्सन इज़ सुप्रेस, ठीक है। जो बंदा सुप्रेस्ड है, जो बंदा डिफ़ॉल्टर है, वो अलहदा हो जाए। या आप चाह रहे हैं कि जो डिफ़ॉल्टर नहीं है वो अलहदा हो जाए, तो आपने इसमें यहाँ पर इज़ नॉट सुप्रेस पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स अबाउट समवन। प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स मतलब कि प्रिडिक्ट करना, ऐसे ही अंदाज़ा लगाना। तो वो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से प्रिडिक्टेड जेंडर कर सकते हैं, इज़ मेल फीमेल अनसर्टेन, ठीक है। तो ये सारे सिनेरियो, तो ये हमने जी डिस्कस किए हैं सारे, ठीक है। अगर आपको इसमें से किसी में भी कोई इशू होता है, कोई ऑप्शन नहीं समझ आता, तो आप उसको ज़रूर कमेंट में मेंशन करें। और आप अगर अच्छा फील कर रहे हैं, अच्छा आपको सीखने को मिल रहा है क्लासेस के अंदर, इस कोर्स के अंदर, तो आप उसको कमेंट करें, ताकि जो नए आते हैं उनको एक मोटिवेशन मिले और वो भी इस कोर्स को अवेल कर सकें, ठीक है। अच्छा जी, सो यहाँ पर और ऑप्शन नज़र आते हैं, और एंड। ये क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको ना मैं ऐसे समझाता हूँ कि एक और का मतलब है या, वैसे भी और, या, एंड, और। अब लेट्स सपोज एक क्लास है, उसके अंदर जो है ना रिजल्ट आया, और उसके अंदर दो बच्चे ऐसे हैं जिसके नंबर एक के 89 है, 98 है आउट ऑफ 100, और एक है 99 आउट ऑफ 100, ठीक है। अब सर आते हैं क्लास के अंदर, वो कहते हैं जिसके नंबर 98 है या 99 है, मेरे पास आ जाए। अब इससे क्या होगा, अगर 98 वाला भी चला जाएगा तो भी सर की बात पूरी हो जाती है, ठीक है, उसकी गुस्ताखी नहीं होती। अगर 99 वाला चला जाता, 98 वाला नहीं जाता, तो भी ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर सर कह दें 98 वाला और 99 वाला दो आ जाए मेरे पास, तो इसका मतलब अब दोनों जाएंगे तो ही बात ठीक होती है सर की। और अगर उनमें से कोई ना गया और सर आ गए क्लास में उससे पहले, तो फिर आपको पता ही है। सो आई होप कि आर और एंड का आपको क्लियर हुआ है, ठीक है।
अब यहाँ से मैं आपको डेफिनेशन से भी समझाता हूँ। लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ कि एक बंदा जिसने पिछले 30 दिनों में 2 दफ़ा ईमेल ओपन किया और 1 दफ़ा क्लिक किया है, वो अलहदा हो जाए। तो मैं यहाँ से जाता हूँ व्हाट समवन हैज़ डन, यहाँ से मैं ओपन ईमेल, ठीक है, इक्वल्स यहाँ 2 कर देता हूँ इन द लास्ट 30 डेज, ठीक है। अब और मैंने कहा था ना कि और उसने किया हो ये काम, तो फिर इसलिए मैं कह रहा हूँ व्हाट समवन हैज़ डन, यहाँ से मैं कह देता हूँ क्लिक ईमेल एट लीस्ट वंस इन द लास्ट 30 डेज। अब इसका मतलब क्या है कि ऐसे लोग, ऐसी ईमेल एड्रेस जिसने ईमेल ओपन की होगी 2 दफ़ा और क्लिक किया होगा कम से कम 1 दफ़ा, दोनों शर्तें जो पूरे करेगा वो आएगा। ऐसा नहीं होगा कि उसने ईमेल ओपन की हो लेकिन उसने क्लिक नहीं किया, वो नहीं आएगा सेगमेंट के अंदर, ठीक है। अगर मैं और लगाता हूँ इसके दरमियान, तो फिर जिसने ईमेल ओपन किया 2 दफ़ा वो भी आ जाएगा और जिसने क्लिक किया वो भी आ जाएगा, ठीक है। हाँ ठीक है। सो अब हम और सेगमेंट्स भी डिस्कस करते हैं। सो ये हमने लाइक बेसिकली सारी चीज़ें हम डिस्कस कर ली हैं, ऑप्शंस क्या हैं, एंड क्या है, और क्या है, ऐड फिल्टर, वो सारी चीज़ें। तो आप इसको जब थोड़ा और एक्सप्लोर करोगे तो आप ज़्यादा सीखोगे, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं चाहता हूँ कि लेट्स सपोज कि वो लोग अलहदा हो जाएं जिन्होंने पिछले 7 दिनों में ऑर्डर प्लेस किया, कि वो तो हमारे फेवरेट होते हैं ना फिर। वो अलहदा हो जाए जिन्होंने ऑर्डर प्लेस किया है पिछले 7 दिनों में। अब क्या ऑर्डर प्लेस किया, अब किया क्या है, करना है ना, काम करना है। सो आप यहाँ पर आएंगे व्हाट समवन हैज़ डन में, यहाँ पर आप सर्च कर लें, प्लेस ऑर्डर नहीं है जो कि इंटीग्रेट नहीं है, तो मैं यहाँ से लेट्स सपोज कर देता हूँ कोई और कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या करें, क्लिक ईमेल कर लेते हैं फिर। चलो ये तो हो गया ऑप्शन, इसके बाद और हम कर लेते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि यार वो लोग अलहदा हो जाएं जिन्होंने हमारी ईमेल को स्पैम किया है या डिफ़ॉल्टर है। तो मैं इनको रिमूव करता हूँ, ठीक है। ओके शुरू से सो यहाँ पर वर्ड समवन हैज़ रन, तो उसने क्या किया, स्पैम किया है। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्पैम, मार्क ईमेल एज स्पैम एट लीस्ट वंस, कम अज कम 1 दफ़ा भी उसने स्पैम किया है ना, तो उसको तो हम अलहदा करें, ठीक है। और इज प्रेस, तो इसका मतलब है कि किसी ने ईमेल को स्पैम किया है या वो सप्रेस्ड है, वो अलहदा हो जाए, तो वो अलहदा हो जाएंगे। ये ऐसे समझ लें कि एक गेम है, जितनी आप देर से सोते जाएंगे उतना अलहदा होता जाएगा, उतने आप सेगमेंट बनाते जाएंगे। अब लेट्स सपोज कि मेरे पास डाटा, मैं चाह रहा हूँ कि उसमें से जो मेल है वो अलहदा हो जाए, तो मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स जेंडर इज लाइकली मेल, ठीक है, तो वो अलहदा हो जाएंगे। या मैं चाहता हूँ कि जिन्होंने ईमेल ओपन किया है और उनमें से जो मेल है वो अलहदा हो जाए। सो व्हाट समवन हैज डन, सो यहाँ से मैं ओपन ईमेल एट लीस्ट वंस ओवर ऑल द टाइम एंड, और उनकी प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स क्या है जी, और वो मेल है। तो इसका मतलब हमने एंड लगा दिया, तो अब जिन्होंने ईमेल ओपन किया है कम से कम 1 दफ़ा और वो मेल है, इन दोनों कंडीशंस को जो फुलफिल करेगा वो इस सेगमेंट में आ जाएगा। जो इनमें से कोई भी फुलफिल, एक भी फुलफिल ना करता हो, मतलब उसने ईमेल ओपन किया लेकिन वो मेल नहीं है, तो वो इस सेगमेंट के अंदर नहीं आएगा, ठीक है। तो इस तरह आप इन सब को देख सकते हैं। या मैं चाह रहा हूँ कि जिसने ईमेल ओपन किया कम से कम 1 दफ़ा और वो लाइक यूएसए का है, तो यहाँ से मैं कहता हूँ यहाँ पर इज इन यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। और यहाँ पर एक और बात बताता हूँ आपको। अब यूनाइटेड स्टेट्स कंट्री का नाम है, कंट्री का नाम यूनाइटेड स्टेट डिफरेंट होता है, यूएसए भी कहते हैं, कुछ अमेरिका भी कहते हैं। सो इस, जब यहाँ इस तरह की पॉसिबिलिटी होती है तो फिर हम इसके नाम और भी ऐड करते हैं। यहाँ पर मैं कहता हूँ आर, किधर गया वो, यहाँ पर ठीक है, ठीक है। सो यहाँ पर ठीक है। सो ठीक है, सो ये हमारा आज की क्लास थी जी, क्लास 5, सेगमेंटेशन और लिस्टिंग को हमने डिस्कस किया। अगर आपको उसमें से कुछ भी अच्छा फील हुआ है, कुछ अच्छा सीखा, या पिछली क्लासेस में अच्छा सीख रहे हैं, आपको अच्छा रिस्पॉन्स रहा है, अच्छा जो है ना आप फील कर रहे हैं सीखने के बाद,
और आपको कुछ सीखने को मिला है तो आप फीडबैक ज़रूर दें, जिससे मुझे भी बूस्टर मिले और मैं टाइम पे क्लास जो है ना अपलोड कर सकूँ। ठीक है, विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।